दोस्तों मूवीज़ देखना तो सबको पसंद होता है, लेकिन अगर मूवी ज़िंदगी में कुछ सिखाए या फिर कोई लेसन दे तो उसका कहना ही क्या। अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत ही लो फील कर रहे हो या आपको अंदर से कुछ करने का मन नहीं करता या करता भी है तो आपको कोई रीज़न नहीं मिल रहा कि क्यों करें, तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी मूवीज़ के बारे में जिन्हें देखकर आपको डेफ़िनेटली अंदर से एक मोटिवेशन आएगी कुछ काम करने के लिए। नंबर 5, 12 इयर्स अ स्लेव। दोस्तों ये मूवी दरअसल सोलोमन नॉर्थअप आदमी पर बेस है जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन होता है। ये मूवी दरअसल अमेरिका के उस दौर की है जब वहाँ पर स्लेवरी अलाउ थी, जब वहाँ पर काले लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। तो सोलोमन नॉर्थअप एक आदमी होता है जो कि हालांकि फ्री होता है, लेकिन कुछ लोग काम के बहाने उसे झांसा देकर कहीं ले जाते हैं और वहाँ पर उसे स्लेवरी में ढकेल देते हैं, यानी कि गुलामी में डाल देते हैं। अब सोलोमन कई सालों तक ये चीज़ को प्रूव करते करते रहता है कि वो एक फ्री आदमी था, ना कि स्लेव। लेकिन हर बार वो फेल हो जाता है, लेकिन एंड तक वो अपनी होप नहीं छोड़ता और फाइनली एंड में जाकर वापस से अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट हो जाता है। नंबर 4, कफरनाउम। दोस्तों ये कफरनाउम दरअसल एक लेबनीज़ अरबी मूवी है जो कि पूरी की पूरी फिल्म एक 12 साल के लड़के के अराउंड रिवॉल्व करती है। वो 12 साल का लड़का दरअसल काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो अपने माँ-बापों पर ही केस ठोक देता है इस चीज़ का कि उसके माँ-बापों ने उसको कभी भी सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी, उसके पालन-पोषण में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ऐसा होता भी है क्योंकि उस बच्चे के जो माँ-बाप होते हैं वो कभी भी उस पर ध्यान नहीं देते, वो कभी भी उसके भाई-बहनों पर ध्यान नहीं देते, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि उसकी छोटी बहन होती है, वो मर जाती है क्योंकि उसकी छोटी एज में ही शादी हो जाती है और ऐसा होने के बाद उसे गुस्सा आता है और वो उस लड़के को दरअसल चाकू मार देता है जिससे उसकी शादी हुई होती है और उसे जेल जाना पड़ता है। लेकिन जेल जाने के बाद वो अपनी स्टोरी दरअसल वहाँ पे एक चाइल्ड्स राइट्स नंबर होता है उस पे बताता है और उसकी स्टोरी दरअसल लेबनान में पूरी तरह से वायरल हो जाती है और फाइनली वो एक लॉयर की उस पे नज़र पड़ती है और वो उसे वापस से उसको हेल्प करती है, उसका केस लड़ती है और उसे एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कराती है। दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है नदीन लबाकी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये मूवी की इंस्पिरेशन उन्हें दरअसल एक रियल लाइफ में एक असलियत में एक बच्चे को देखकर मिली थी जिसकी स्टोरी भी सिमिलर थी, यानी कि उसी लड़के की तरह। नंबर 3, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। और यहाँ पर बात हो रही है वाई वाले हैप्पीनेस की, ना कि आई वाले हैप्पीनेस। और इस मूवी को शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो ना जानता हो, क्योंकि भाई आखिरकार ये मूवी है ही इतनी अच्छी से हर इंसान पहचानता है। अगर आपको नहीं पता बाय लक तो इस मूवी में बता दें, एक दरअसल क्रिस गार्डनर नाम के इंसान की स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे अकेले वो अपने दम पर अपने लड़के को पालता है और उसकी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियाँ होती हैं, इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो हर दिक्कत, हर परेशानी का सामना करता है और फाइनली एंड में उसे एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी मिल ही जाती है। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दरअसल आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये मूवी नंबर 1 पर क्यों नहीं है। पर्सनली मुझे भी लगता है नंबर 1 पे हर लिस्ट में होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक कि जो आगे वाली 2 मूवी हैं वो दरअसल मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है कि वो इससे स्लाइटली बेटर हैं। तो अब आता है नंबर 2। इस मूवी का नाम है सिटी ऑफ गोल्ड। अब मैं 100% श्योर हूँ कि बहुत बहुत कम लोग ही होंगे जिन्होंने इस मूवी का नाम पहले सुना हो। उसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि ब्राज़ीलियन मूवी है और पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में, तो ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना, उन्हें पता ही नहीं मूवी है क्या। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये मूवी देख लोगे तो आपको ज़िंदगी का देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा। दोस्तों दरअसल सिटी ऑफ गोल्ड एक ब्राज़ीलियन मूवी है और इस मूवी में दिखाया गया है कि 1960s 70s में रियो डी जेनेरो में ऑर्गेनाइज़ क्राइम कैसे ग्रो करता है। इस मूवी में एक लड़के की स्टोरी दिखाई गई है कि हालाँकि वो स्लम्स में रहता है और एक ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पर क्राइम बहुत हाई होता है, लेकिन इसके बावजूद उसका एक ही सपना होता है, बड़े होकर जर्नलिस्ट बनना। और उसी में इस मूवी में इतनी इंटेंसिटी है, इतनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी है, स्टोरी लाइन है, एक्टिंग है कि लाइक वर्थ वॉचिंग मूवी है। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये मूवी देखोगे तो आपको सचमुच में एक एक मिनट इसका ऐसा है जो बिल्कुल मज़े दिलाने वाला। और दोस्तों इस मूवी में डीप में मैं नहीं जा रहा क्योंकि अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो मूवी का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। और हालांकि ये मूवी दरअसल पोर्चुगीज़ में है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर तो है, मगर वो तो सबटाइटल से काम चल ही जाता है। जैसे कफरनौम भी अरबी में है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज को देखकर मूवीज़ को नहीं देखोगे बाहर की, तो फिर आपको कभी भी सिनेमा का ट्रू मज़ा तो कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि
हर देश में बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती हैं जो अलग-अलग लैंग्वेज में बनाई जाती हैं, बट वो होती वर्थ वॉचिंग हैं। अब नंबर 1 पे जाने से पहले टाइम है ऑनरेबल मेंशन्स का। तो ऑनरेबल मेंशन्स में मूवी दरअसल आती हैं मनी बॉल, होटल रिवांडा, चेंजलिंग, शिंडलर्स लिस्ट और बहुत सारी हैं खैर। तो अब हम आते हैं फाइनली अपनी नंबर 1 मूवी पे और ये मूवी का नाम है अक्टूबर स्काई। दोस्तों अक्टूबर स्काई दरअसल 1999 में आई एक मूवी है जो कि होमर हिकमैन नाम के एक इंसान पर बेस है। होमर हिकमैन दरअसल 1960 में अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक लड़का होता है जो कि स्पटनिक सैटेलाइट के लॉन्च होने की खबर को सुनता है और उससे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है और ये डिसाइड करता है कि उसे भी बड़े होकर एक रॉकेट इंजीनियर बनना है। लेकिन ऐसा करने में उसके रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सबसे पहले तो उसका खुद का पिता ही होता है, क्योंकि उसका फादर जो होता है वो दरअसल इस चीज़ के खिलाफ होता है। क्यों? क्योंकि उस शहर में लड़कों का जो फेट होता है वो ऑलरेडी डिसाइड होता है कि या तो अगर लड़का बड़ा होकर कोल माइनिंग में जाएगा, यानी कि कोयले की खदान में काम करेगा, या फिर अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो शायद वो कॉलेज चला जाए। लेकिन जो होमर हिकमन होता है वो दरअसल इस चीज़ को क्रॉस करता है। ना ही वो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, ना ही वो कोल माइनिंग करना चाहता है। वो ऑलरेडी सोच लेता है कि उसे बड़े होकर एक रॉकेट इंजीनियर बनना है। और इस चीज़ में उसका साथ निभाते हैं उसके 2-3 दोस्त। वो भी यही चाहते हैं कि उन्हें इन सब का सपना होता है कि उन्हें कॉलेज जाना होता है। और ऐसा करने के लिए वो हर मुश्किल परेशानियों को फेस करते हैं। होमर हिकमैन एक बार बिल्कुल गिव अप कर देता है, वो छोड़ देता है कि आगे वो नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो टीचर होती है, वो उसे वापस से मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम्हें करना है। और अपनी टीचर के लिए भी वो ये चीज़ करता है और फाइनली एक रॉकेट बना देता है और उसे साइंस फेयर में ले जाता है, जहाँ पर उसे नंबर 1 प्राइज़ मिलता है और उसे अपने आप ही कॉलेज में जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है। दोस्तों ये मूवी अपने आप में बहुत ही ब्रिलियंटली रिटन मूवी थी। एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ एकदम ऑन पीक। और इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे अगर हम ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और दोस्तों ये थी 5 लिस्ट मूवीज़, मोटिवेशनल मूवीज़ की। और आप अगर सोच रहे हो कि इस लिस्ट में मैंने द शॉशैंक रिडेम्पशन क्यों नहीं जोड़ी, तो इसका रीज़न ये है क्योंकि शॉशैंक रिडेम्पशन दरअसल रियल लाइफ पर बेस्ड नहीं है, वो एक रिटन बुक है या फिर एक नॉर्मल मूवी है। बट मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली 5 ऐसी मूवीज़ की बात की है जो कि रियल इवेंट्स पे बेस हैं। तो दोस्तों ये थी 5 ऐसी मोटिवेशनल मूवीज़ की लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।